नमस्कार साथियों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये हैं दादाजी जिनके पास एक भी दांत नहीं है। सबकी कंडीशन यही होने वाली है। लेकिन इसके पहले आपको अपने दांतों के बारे में जानना होगा कि दांत, जैसे कि ये स्माइल आपको यहाँ पे दिख रही है, इस तरह की स्माइल अगर आपके पास दांत हैं तो आप ज़रूर इसका मज़ा ले रहे होंगे। लेकिन दादाजी के पास भी कभी इसी तरह के दांत हुआ करते थे, लेकिन आज नहीं हैं। ये कंडीशन सबकी यही आने वाली है। लेकिन इसके पहले आप दांतों के बारे में जानें। आखिर दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत चमकता है तो क्यों चमकता है, और कौन सी चीज़ है जो दांत को बहुत मजबूत बनाती है। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि कौन से दांत का क्या काम होता है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ खाते हैं, काटने का, कुतरने का या उसको चबाने का जो काम करता है दांत, तो कौन सा भाग करता है, सब कुछ आज इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होगी, लेकिन आज इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो सारी जानकारी हो जाएगी। आप दूसरे से पूछ भी सकते हैं कि आप दांत, आपके पास जो ये चमकीले दांत दिखा रहे हो बत्तीसी, इसका मतलब भी जानते हो कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो आज इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ आप सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें दांतों की संख्या के बारे में बात करें, अगर हम दांतों की बात करें तो यहाँ बच्चों के जो दांत होते हैं, जिनको हम कहेंगे कि जिनकी उम्र अगर बात की जाए 4 से 5 साल में, आपके जो दांत होते हैं उस समय बच्चों के वो दांत होते हैं कितने, 20 दांत होते हैं। और अगर हम बात करें एडल्ट की तो उसके पास कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा कि बत्तीसी दिखाते हैं आपको। क्या आपने उस समय देखा कि उनके दांतों की संख्या कितनी है? क्या वास्तव में उनके पास 32 दांत हैं? और इन 32 दांतों को देखकर उनकी उम्र का भी पता लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए कि बच्चा 16 साल का है या उसके ऊपर हो गया है, तो यहाँ पे उसके दांतों की संख्या को गिनकर भी पता लगाया जाता है कि बच्चे की उम्र, ये एडल्ट हो गया है कि अभी ये बच्चा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दांतों के। तो दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कृंतक इंसीजर होता है, दूसरा होता है आपका रदनक कैनाइन होता है, और तीसरा होता है अग्रचवर्णक प्रीमोलर होता है, और एक होता है चवर्णक मोलर होता है। जैसे कि इनके अगर हम आकार की बात करें तो ये है मोलर, और मोलर कहाँ पाया जाता है ये आगे आपको पता चलेगा, और प्री मोलर कहाँ पाया जाता है, इनका काम क्या है ये आगे आप देखेंगे। इससे पहले आप वीडियो में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। कोई मन में प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। जैसा कि मैं खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसी कड़ी में अगर आपका कोई और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये है आपका जो कि दांत आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका डायफ्राम है जिसमें आपके दांत सेट रहते हैं, और ये जो दांत हैं तो यहाँ पे इंसीजर होता है। इंसीजर मतलब मैंने क्या बताया आपको, इंसीजर का मतलब होता है आपका कृंतक। कृंतक का मतलब वो चीज़ें जो आप काटते हो, जैसे आप सेब खाते हो, सेब खाते हो तो उस दौरान कौन सा दांत आपका इस्तेमाल होता है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। बशर्ते आपने सेब खाया है, आम खाया है, ऐसा फल जो आगे के 2 दांत होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें आगे के जो 2 दांत होते हैं उन दांतों को हम बोलते हैं इंसीजर। उसके जस्ट बगल में जो होते हैं रदनक होते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है अगर हम बात करें तो 4 होती है। आप इस तरह से नहीं समझ पा रहे होंगे, ये जो 2 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, इसका मतलब ये है कि कृंतक जो होते हैं इंसीजर की अगर बात करें तो अगर इसको 2 भाग में बांट लेते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर हम 2 भाग में बांटते हैं, क्योंकि ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा 2 जबड़े होते हैं, और उन दोनों जबड़ों में 16-16 दांत होते हैं, 16 आपके ऊपर की तरफ, 16 आपके नीचे की तरफ। अब जो मान लीजिए कि ये ऊपर वाला दांत है, ठीक है, ऊपर का ये जबड़ा है। अब एक तरफ जो होते हैं, इधर की तरफ कितने दांत होते हैं, 8 दांत होते हैं। 8 इधर होते हैं और 8 कितना होते हैं, इधर होते हैं। 8 8 16,
इसी प्रकार से ऊपर भी नीचे भी आपका 8 एक साइड में 8, यानी 16 दूना 32 हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि जो इंसीजर होते हैं, जो आपके दांत होते हैं काटने में, आपका पहली बार अगर शेप की बात किया है तो 2 दांत ये वाले और 2 दांत ये, यानी ये होते हैं इंसीजर। इंसीजर यानी कृंतक जो होते हैं ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब कैनाइन की बात की जाए तो एक कैनाइन इधर है, एक कैनाइन आपका किधर है? इधर है। अब एक इधर 2 हो गए, अब 2 आपके किधर? नीचे की तरफ, यानी 2 ऊपर 2 नीचे, तो यानी कितने हो गए? 4 ये आपके कैनाइन हो गए। अब प्री मोलर की बात करते हैं तो ये प्री मोलर है, 2 इधर है प्री मोलर और 2 इधर है। ठीक है, यानी ये अग्रचवर्णक हैं, तो ये आपका प्री मोलर है और 2 इधर है, 2 इधर 4, और उसी प्रकार से नीचे भी आपका 2 2 इधर 4, 4 4 8, तो इधर भी आपका कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। इसी प्रकार से मोलर आपका 3 होता है, यानी 3 इधर मोलर है, इधर भी आपका 3 है। इसी प्रकार से नीचे भी आपके 3 3 3 इधर 6, 6 6 12 हो जाते हैं। तो इस तरह के सेट में आपके ये दांत होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप अगर समझें तो यानी हर एक में आप 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आपका दांतों की संख्या पता चल जाएगी। यानी इसमें आप 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 क्या हो जाएंगे? इंसीजर हो जाएंगे, कृंतक हो जाएंगे। यहाँ पे भी 4 से आप गुणा करेंगे तो 4 क्या हो जाएंगे? कैनाइन हो जाएंगे, रदनक हो जाएंगे। वहीं 4 से यहाँ पे बात करेंगे तो 4 दूनी 8 अग्रचवर्णक हो जाएंगे। वहीं चवर्णक की बात की जाए तो यहाँ पे भी 4, यानी 4 तिहाई 12। ठीक, तो ये है आपका दांत जो कि आपके ये मोलर है। मोलर जो होता है वो आपका अक्ल डाढ़ जिसे बोला जाता है, कि जब आप विजडम टीथ जिसे बोला जाता है, जब आप बड़े हो जाते हैं उस समय आपकी ये वैल्यू मतलब ये दांत आते हैं, जिसमें कहा जाता है कि बुद्धि के दांत आ गए हैं। वास्तविकता ये नहीं है, लेकिन किसी लोगों में ये अक्ल डाढ़ आती भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से देखकर आप समझ पाएंगे। अब ये जो कैनाइन होता है, कैनाइन का मतलब आप देखें जो मांस खाते हैं, जैसे कि हम शेर की बात करते हैं, वहीं हम बात करते हैं कुत्ते की बात करते हैं, तो उनके दांत आपने देखा होगा नुकीले दांत होते हैं, बड़े दांत होते हैं, लंबे लंबे और नुकीले होते हैं, वो होते हैं आपके कैनाइन। ठीक है, और शेर और अन्य जानवरों की अगर बात करें तो ये इंसीजर जो होते हैं यानी कृंतक, ये आपके बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इनके अगर हम बात करें काम की, यानी इंसीजर जो होता है यानी ये 8 होते हैं कृंतक। ठीक, इनका काम क्या होता है? इसे स्माइली टीथ भी कहते हैं, यानी ये आपका कटिंग में काम करता है, फूड कटिंग में। जैसे कि आपने देखा हो सेब खा रहे हों या अमरूद खा रहे हों, कुछ भी चीज़ें खा रहे हैं जो आगे दोनों दांतों से काट के बड़े फल को सामने से काटते हैं, वो होते हैं आपके इंसीजर या कृंतक। अब रदनक क्या होता है? जैसे कि आपने गन्ना चूसा हो, गन्ना आपने देखा हो और उसको आप जब छीलते हो दांत से, तो ये आपने इधर वाले दांत का इस्तेमाल करते हो, यानी साइड में लगा के आप उसको निकालते हो। उसके जो बाहरी परत होती है उसको निकालने के लिए आप बगल से साइड आगे अगले वाले दांत से कम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका रदनक यानी कैनाइन। ये नुकीले दांत होते हैं और ये चीड़ फाड़ करने में मदद करते हैं। कोई भी चीज़ आप काटते हो, जैसे कि आपने कोई वायर है, धागा है, कोई चीज़ काटते हो तो आप इसी दांत का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? अगर सही बोल रहा हूँ तो लाइक कर दीजिए वीडियो। अब यहाँ पे बात करेंगे अगला अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर, ये भी 8 होते हैं। इनका वर्क क्या होता है? क्रशिंग, माने जो भी चीज़ खाते हो उसको चबाने का काम करता है, यानी इसे क्या करता है? क्रशिंग कर देता है, यानी पीसने का काम करता है। ठीक है, यानी ये छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट देता है। अब ये अगले वाला जो होता है यानी मोलर जो होता है, चवर्णक, जो अंदर की तरफ होता है, तो जो इससे यानी क्रशिंग से जो बचा हुआ होता है वो काम कौन करता है? ये काम करता है चवर्णक। ठीक, यानी आप कुचलने का काम, जैसे भोजन आप करते हैं उस दौरान आप जो भी भोजन होता है उसको ले जाके पीछे की तरफ इन्हीं दांतों से आप उसको पीसते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा चौड़े होते हैं यहाँ पे, इसकी अपेक्षा यानी अग्रचवर्णक के अपेक्षा ये ज़्यादा चौड़े होते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें डेंटल फार्मूला की, यानी एक वयस्क में जो डेंटल फार्मूला होता है वो 21-23 का होता है। 21-23 का मतलब हो गया कि आपका 2 क्या होता है?
इंसीजर हो गया, एक कैनाइन हो गया, एक 2 आपका प्री मोलर हो गया और 3 क्या हो गए, मोलर हो गए। लेकिन इनमें आपको क्या करना है, 4 से गुणा। तो इसका 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, ये 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, और टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 32 दांत हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऊपर का और नीचे का दोनों का मिला दिया जाएगा तो आपका टोटल 32 दांत हो जाएगा। इसी प्रकार अगर बच्चों की बात करते हैं तो उनका होता है 2 0 1 2 और 3। ठीक है, यानी यहाँ पे जो बच्चों का होता है तो ये हो जाएगा 4 4 2 6। ठीक है, यानी ये हो जाएगा, इसमें अभी 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, यानी ये एक ही होता है, 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो यानी ये 20 दांत जो होते हैं वो बच्चों का हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से आप समझ पाए होंगे कि क्या होते हैं दांत और कैसे काम करते हैं। ठीक, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार। और साथ ही साथ ये बात करेंगे कि एक मनुष्था लेक्चर्स नाम का यूट्यूब चैनल है, मनुष्था लेक्चर्स। ठीक है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। इस पर मैं आपको खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित, हेक्टेयर को बीघा में कैसे कन्वर्ट करें, ये सारा कुछ बताता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप सारी चीज़ सीखेंगे। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।